Next, your vision, your voice. हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 और आज एफएम रेनबो के कार्यक्रम एयर नेक्स्ट पर हम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे आए हैं। आज हम आपसे आत्मनिर्भर भारत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है सायशा, मैं एक सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मुझे डांस, बेकिंग और इवेंट प्लानिंग में इंटरेस्ट है। मैं कथक सीखती हूँ और मुझे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि किसी की मदद के लिए चलाए जाने वाले बिजनेस में भी इंटरेस्ट है, जिसका मैं एक हिस्सा भी हूँ। तो आइए मिलते हैं मेरे बाकी साथियों से। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं साक्षी शर्मा। मैं अभी सेकेंड ईयर में शहीद सुखदेव कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रही हूँ। हॉबीज में मुझे डांस, बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है मौर्य और मैं शहीद सुखदेव कॉलेज से बीबीए परस्यू कर रहा हूँ। मेरी हॉबीज में स्पोर्ट्स खेलना आता है एंड मुझे गाने सुनना पसंद है। हेलो एवरीवन, मैं दर्शिका। मैं शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ की छात्रा हूँ। मैं बीएमएस परस्यू कर रही हूँ और मेरी हॉबीज़ है डांस और ड्राइंग करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूनम, बीएमएस की छात्रा हूँ। मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमन पाठक। मैं भी बीएमएस का छात्र हूँ। मेरी हॉबीज़ है स्पेस के बारे में पढ़ना और उसके अलावा मुझे काफ़ी सारे खेल भी पसंद है। तो अब आज के एयरनेक्स के टॉपिक पे चलने से पहले एक प्यारा सा म्यूजिक ब्रेक ले लेते हैं। आइए सुनते हैं वेकअप सिट से एक तारा। ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। जैसा है कोई एक तारा गूंजा जैसा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। जैसा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। ये गाना सच में ही बहुत ही प्यारा था और हम सब तो इसमें खो ही गए। तो आइए वापस आते हैं अपने एयर नेक्स्ट के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत अभियान। साक्षी,
क्या तुम सबको बताओगी कि आत्मनिर्भर भारत क्या है? हाँ बिल्कुल, ये तो आप लोग ने सुना ही होगा, दैट नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ऐसे ही आत्मनिर्भर भारत की बहुत जरूरत हुई है इंडियन इकोनॉमी को, एज वेल एज फॉर द इंडियंस पैंडेमिक कोविड-19 के दौरान। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक टर्म ही नहीं है, बट ये एक विजन है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का, टू इनेबल इंडिया, जिससे हम लोग सारी डिफिकल्टीज ओवरकम कर सके हमारे पैंडेमिक कोविड-19 के दौरान, जो कि हमने कभी नहीं देखा था इतिहास में। पर अब आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है? आत्मनिर्भर, जिसका मतलब इंग्लिश में होता है सेल्फ रिलायंट, यानी कि लेस डिपेंडेंसी, यानी कि हम लोग दूसरों पे कम निर्भर रहते हैं। आत्मनिर्भर भारत बेसिकली एक टर्म है जो कि पैंडेमिक कोविड-19 के दौरान बनाया गया है। इट इज एक्चुअली द विजन ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, जिससे इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके बाय स्टार्टिंग प्रोडक्शन ऑफ ऑल मैंडेटरी आइटम्स लोकली। वोकल फॉर लोकल भी आपने सुना ही होगा, वो भी आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक इंटीग्रल पार्ट है। अब सुनते हैं आत्मनिर्भर भारत के पीछे का मोटिव क्या है। आपको तो पता ही है कि इंडिया डिपेंडेंट है ऑन लॉट्स ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड पेज अ लार्ज इंपोर्ट बिल इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट। पैंडेमिक के वक्त सारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ही हाई रेट पे थे। ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स एंड सर्विसेज पर बंद हो चुके थे। देन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू लिव रिसोर्सेज के बिना, क्योंकि इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स बहुत ही मुश्किल हो गया था, पॉसिबल ही नहीं था सारी ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज बंद होने के कारण। इंडिया ने जिस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करी, इंडिया ने इनफैक्ट प्रॉब्लम्स फेस करी इन द शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, कोविड टेस्ट किट्स, इनफैक्ट मेडिसिन एंड वेंटिलेटर्स ऑल्सो। हम लोग ने रियलाइज करा कि यही टाइम है जिससे टू डिपेंड कर सके हम लोग अपनी इनोवेशन पे, अपनी खुद की इंडिया की इनोवेशन पे, जिससे सारी डिमांड्स फुलफिल कर सके और इनोवेशन पे ध्यान दे सके। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत कैंपेन स्टार्ट किया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए 5 पिलर्स भी इनोवेट करे, जिससे इकोनॉमी बूस्ट हो सके एंड टू टर्न द डिफिकल्टीज इनटू अपॉर्चुनिटी। ये तो तुमने बहुत सही कहा साक्षी। इंडिया में टैलेंट बहुत है, पर हम अपने दूसरे देशों की डिपेंडेंसी के चक्कर में इंडिया के टैलेंट पर उतना ध्यान ही नहीं देते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इम्पोर्ट्स बंद होने की वजह से काफ़ी ही प्रॉब्लम हुई, जैसे कि दिल्ली के ही बहुत सारे व्यापारी चाइना से इम्पोर्ट पर निर्भर थे। तो जब चाइना में कोविड का सीन हुआ और उस चक्कर में इम्पोर्ट्स बंद हो गए तो सबको बहुत झटका लगा। तो मुझे लगता है ये आत्मनिर्भर भारत स्कीम हमें बहुत मदद कर सकती है कि फ्यूचर में कभी भी ऐसा कुछ हो तो हम अपने आप को निर्भर रख सकें। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, जैसे कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत तरह के लोग काम करते हैं, तो बहुत सारे सेक्टर्स भी हैं इकोनॉमी के, जैसे बिजनेसेस, एग्रीकल्चर। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इस अभियान को 5 फेजेस में लॉन्च करा, जो 13 मई से शुरू होकर 17 मई तक चले। पहला फेज है बिजनेसेस इंक्लूडिंग एमएसएमईज। एमएसएमईज यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि होते हैं हमारे छोटे मोटे व्यापार। तो इस सेगमेंट को 13 मई 2020 को लॉन्च करा गया था और इसमें छोटे बिजनेसेस को आर्थिक सहायता प्रोवाइड करी गई थी। ईपीएफ सपोर्ट प्रोवाइड करा गया था बिजनेस और उनके वर्कर्स को, और टीडीएस और टीसीएस रेट रिडक्शन के द्वारा लिक्विडिटी लाई गई। फेज 1 यानी कि बिजनेस वाले फेज में जो भी मेजर्स हुए उनका की इम्पैक्ट ये हुआ कि 45 लाख यूनिट्स अपनी बिजनेस एक्टिविटी दोबारा शुरू कर पाए पैंडेमिक के बाद। एमएसएमईज के प्रमोटर्स यानी कि उनको इस्टेब्लिश करने वाले लोगों के, उनके फाउंडर्स को बैंक से आसानी से लोन मिलने लगे और ग्लोबल टेंडर्स डिसअलाउ हो गए, जिससे कि एमएसएमईज को अपना बिजनेस बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी मिली। यानी कि बाहर से जब इंपोर्ट्स कम हुए तो लोगों ने इंडियन फर्म्स पर, इंडियन बिजनेसेस पर रिलाई करना शुरू करा और उनका बिजनेस बढ़ सका। दूसरा फेज था पुअर के लिए, यानी कि जिसमें हमारे माइग्रेंट्स और किसान भी आते हैं। ये फेज 14 मई को लॉन्च करा गया और इसमें उनको फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड करा गया। जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो पैंडेमिक के चक्कर में अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे, तो उनको 2 महीने तक फ्री फूड प्रोवाइड करा गया। मुद्रा शिशु लोन्स प्रोवाइड करे गए और जो स्ट्रीट वेंडर्स यानी जो हमारी सड़कों पर रेडी लगाकर काम करते हैं, उनको भी स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी दी गई। इस स्कीम का की इम्पैक्ट ये हुआ कि सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में
फुल FPS ऑटोमेशन अचीव करने की उम्मीद करी गई बाय मार्च 2021। मुद्रा लोन से जो डिसरप्टेड स्मॉल बिजनेसेस थे उनको अपनी EMI पे करने में मदद हुई और 6000 करोड़ के फंड्स इकट्ठे करे गए जिससे ट्राइबल्स यानी आदिवासियों के लिए जॉब्स क्रिएट करी जा सके। इसके बाद तीसरा फेज था एग्रीकल्चर, जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना थी। एक टॉप टू टोटल ऑपरेशन ग्रीन्स नाम की अप्रोच थी। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुओं के लिए भी इसमें स्कीम्स लाई गई और बी कीपिंग यानी मधुमक्खियों के लिए 1.5 करोड़ काउज और बफेलोज गाय और भैंस को वैक्सीनेट करा गया अंडर एनिमल डिजीज कंट्रोल स्कीम अंडर नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। और इस फेज में वेस्टेज रिड्यूस करी गई। हमारा फोर्थ फेज है न्यू होराइजन्स ऑफ ग्रोथ। इसमें बेसिकली कोल माइंस, एविएशन और मिनरल्स जैसे सेक्टर्स पर रिफॉर्म्स करे गए। कोल में कमर्शियल माइनिंग होने लगी जिससे इंपोर्ट कम हो गया और हम खुद अपना कोल प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम किसी और देश पर निर्भर नहीं हैं। मिनरल सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन हुई यानी कि गवर्नमेंट ने उसे प्राइवेट सेक्टर को दिया जिससे कि काफी मिनरल्स की कॉस्ट कम हुई और इकोनॉमी में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बूस्ट मिला। और इंडिया में बहुत सारे वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स भी बनाए जा रहे हैं जिससे यहाँ का टूरिज्म और रेवेन्यू जनरेशन यानी कि कमाई भी बढ़ेगी। द फिफ्थ एंड फाइनल फेज जो 17 मई को अनाउंस करा गया वो है गवर्नमेंट रिफॉर्म्स एंड इनेबलर्स। इस फेज में MG नरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज एक्ट के लिए फंड्स इकट्ठे करे गए। पब्लिक हेल्थ और डिजिटल एजुकेशन के लिए भी मेजर्स लिए गए। जैसा कि सभी जानते हैं और हम सब भी इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि डिजिटल एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट हो गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए भी मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि इंडिया में लोग अपने बिजनेसेस एस्टैब्लिश करें। तो इन 5 फेजेस के द्वारा गवर्नमेंट ने रास्ता बनाया है हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। तो मौर्य, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? तो साइशा, जैसा आपने बताया कि इंडियन गवर्नमेंट MSMEs को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, तो इस वजह से जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है हमारे देश की वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रही है बिजनेस और स्टार्टअप्स करने में, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बढ़ावा मिल रहा है। तो इसलिए वो अब एक जॉब की बजाय एक बिजनेस की तरफ बढ़ रही हैं। पहले होता था कि स्टूडेंट्स जो है वो सोचते थे कि हम मास्टर्स की डिग्री कर लेंगे और उसके बाद एक अच्छी सी नौकरी मिलके लाइफ सेटल। लेकिन अब जो जनरेशन है वो कुछ बड़ा करना चाहती है, वो हसल करना चाहते हैं और इस वजह से वो अब स्टार्टअप्स की ओर बढ़ रहे हैं। सब चाहते हैं कि हम बिजनेस करें और एक ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल प्राप्त करें। और जो आत्मनिर्भर भारत योजना है उसका मेन टारगेट ब्रैकेट भी हमारी युवा पॉपुलेशन है, क्योंकि जो आने वाला फ्यूचर है उसके बड़े ब्रांड्स, इंडियन ब्रांड्स वही बनाएंगे और जिसकी वजह से हमारे देश को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में बहुत मदद मिलेगी। सो वी कैन से दैट जो ये मूवमेंट है इसने जो यूथ पॉपुलेशन का माइंडसेट काफ़ी अच्छे से डेवलप किया है और जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो बताओ दर्शिका, कौन सा गाना सुनना चाहोगी? गला गुड़िया फ्रॉम दिल धड़कने दो। तो क्यों ना दोस्तों हम सब पहले थोड़ा गुनगुना ले। धक 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 धड़के ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गला गुड़िया। मुझे बड़ा तड़पावे, तू देख तो अज भी दिल पर गुड़िए तीर जाइक जल जावे। कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी, कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी। हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना, येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना।
नाच नक तेरा पन दूंगा नक नक नाच नक तेरा पन दूंगा नक मैं कबूतर फंसे आके होर कोई फंसे बिना हाय फंसे बिना हाय फंसे बिना ठनो जनक तेरा पन दूंगा नक मैं 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 कबूतर फंसे आके होर कोई फंसे बिना 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 ये बात न मैंने मानी क्यों इतनी खुश है दीवानी तू मुझको ऐसी कहानी समझा दे ये बात है सबने चाही मिले जन्मों का हम राही यहाँ हुआ है कुछ ऐसा ही समझे ना अब मैं जाना कह रही हो क्या फसाना हो प्यार करने से भी मुश्किल है निभाना हो हेलो हेलो डोंट माइंड मेरा ये कहना ये लो जरा मेरे टच में रहना FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं एयर नेक्स्ट, योर विजन योर वॉइस। वाह दर्शिका, क्या गाना बताया, पूरा समा ही बन गया इस गाने से। तो वापस आते हैं एयर नेक्स्ट पर। तो तुम क्या कहना चाहोगी इस टॉपिक के बारे में? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर बहुत सारे मेजर्स लिए गए और बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे कि रिफॉर्म्स बनाए गए MSME में, जैसे कि द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम भी हुआ था बिजनेसेस के लिए, जो कि बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लिया गया, जिसमें 20% एंटायर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट दिया गया। साथ ही साथ 20 करोड़ का सब ऑर्डिनरी डेब्ट भी दिया गया स्ट्रेस्ड MSME को। उसी के लिए MSME बचाने के लिए फॉरेन कंपनी कंपटीशन से ग्लोबल टेंडर्स को 200 करोड़ का डिसअलाउड करा गया गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट टेंडर से। एग्रीकल्चर, फिशरीज और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में भी रिफॉर्म्स बनाए गए, जैसे कि 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फार्मर्स को दिया गया फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर में। स्कीम बनाई गई फॉर्मलाइजेशन के लिए, माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के लिए, और साथ ही साथ फिशरमैन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बनाई गई। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी सेट करा गया ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन डेयरी प्रोसेसिंग को सपोर्ट कर सकें। प्रमोशन हुई थी हर्बल कल्टीवेशन विद एन आउटले, जिसमें 4 करोड़ से। रिफॉर्म्स बनाए गए एम्प्लॉयमेंट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस के लिए। एडिशनल अलॉटमेंट हुई थी ताकि एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करी जा सके। कंपनीज एक्ट 2013 में भी डिस्क्रिमिनलाइजेशन हुआ था। परमिशन दी गई थी डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज को इंडियन पब्लिक कंपनीज इन फॉरेन जुरिडिक्शन से। प्राइवेट कंपनीज जो कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे स्टॉक एक्सचेंज में, उनको रिगार्ड से हटा दिया एज लिस्टेड कंपनी। साथ ही साथ लोअरिंग ऑफ पेनल्टीज करा गया फॉर 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनीज और प्रोड्यूसर कंपनीज, और साथ ही साथ स्टार्टअप को। रिफॉर्म्स बनाए गए पुअर, फार्मर्स और माइग्रेंट वर्कर के लिए। इंट्रोडक्शन हुआ था 1 नेशन 1 कार्ड। जो भी माइग्रेंट वर्कर्स है, चाहे वो कहीं पर भी हो इंडिया के किसी भी जगह पर, वो 1 नेशन 1 कार्ड के स्कीम के थ्रू कहीं से भी राशन ले सकते हैं। साथ ही साथ PM स्वनिधि स्कीम लॉन्च करी गई ताकि एक्सेस मिल सके क्रेडिट अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स को। नाबार्ड एक्सटेंड हो गया 40 करोड़ से एडिशनल रीफाइनेंस सपोर्ट के लिए फॉर मीटिंग क्रॉप लोन रिक्वायरमेंट्स। एक स्पेशल ड्राइव दी गई क्रेडिट टू PM किसान बेनिफिशियरीज, द किसान क्रेडिट कार्ड्स, और एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स एंड फिशरमैन आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ड्राइव। ये तो तुमने काफ़ी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें कि गवर्नमेंट ने इतने सारे मेजर्स और इतनी सारी योजनाएं लॉन्च करी हैं। इसके बारे में सबको पता ही होना चाहिए ताकि सब सही समय पर इनका लुत्फ उठा सके। तो चलिए अब सुनते हैं मेरी साथी पूनम के विचार। मैं आत्मनिर्भर भारत 2.0 के बारे में बताना चाहूँगी। आत्मनिर्भर भारत 12 मई को लॉन्च किया गया। उसके बाद 12 अक्टूबर को आत्मनिर्भर भारत 2.0 लॉन्च हुआ। इसके अंदर SBI उत्सव कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। 11 स्टेट्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर सैंक्शन हुए थे
एज अ इंटरेस्ट फ्री लोन। LTC वाउचर स्कीम भी लॉन्च हुई। एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर भी प्रोवाइड किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। चलिए अब सुनते हैं अमन के विचार। नमस्कार। जैसा कि मौर्य ने पहले ही बताया कि आत्मनिर्भर भारत के कई सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे हमारे इकोनॉमी पे, हमारे यूथ पे और पूरे देश पे भी। पर जैसा कि किसी ने कहा था, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। आत्मनिर्भर भारत भी अलग नहीं है, इसके साथ भी कई सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसा कि ये मिशन क्रेडिट इन्फ्यूजन पे डिपेंड करता है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट्स इसके अंदर बनाए गए वो रियलाइज ही ना हो, इससे भारी नुकसान भी आ सकता है। अगला, इन इन्फ्यूजन को ज़रूरतमंद तक पहुंचाने का कार्य भी कठिन है। जैसा कि काफ़ी सारी बैंक चाहेगी कि वो लोन उन्हें ही दे जो वापस कर पाए वो पैसे। तो कई सारे जो छोटे छोटे बिजनेस वाले हैं जो अपना क्रेडिट नहीं दिखा सकते, वो उन तक ये स्कीम पहुंचेगी ही नहीं। अगला चैलेंज तीसरे ट्रांच में आता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जबकि गवर्नमेंट ने दे रखा 150 करोड़ इन्फ्यूजन अलॉट किया हुआ है, फिर भी इससे फार्मर्स की जो इमीडिएट प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी। एक तो अगला सवाल आता है, इन चैलेंजेस को हटाएं कैसे। तो इसके लिए कई सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बनाने से पहले उसकी पोटेंशियल देखी जा सकती है, और साथ ही साथ में MSME के लिए और भी कई जगह अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर जा सकती है जहाँ पे वो ग्रो कर सके। हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ पे काबू रखते हैं। उनके मदद से हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं MSME के लिए भी, जिससे कि वो लोग और ग्रो करें और उससे हमारे देश को भी फ़ायदा होगा। अगला, हम लोग बैंक्स को बोल सकते हैं कि वो और क्रेडिट आउटफ्लो अपना बढ़ाएं। इससे ज़रूरतमंद MSMEs तक पैसे पहुंचेंगे और वो लोग अपना काम आगे कर सकते हैं। एक बार ये बाधाएं पार हो जाएं तो ही हम आत्मनिर्भर भारत की असली महत्व को समझ पाएंगे। अभी और 3 महीने बाद 1 साल हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत को। इन 1 साल में हमने MSME के द्वारा एक्सपोर्ट्स में राइज देखा है, साथ ही साथ डिफेंस और R&D में भी कई सारे नए स्टेप्स लिए गए हैं। मैंने खुद इस पे एनालिसिस किया था तो पता चला था कि एग्रीकल्चर में जो पैसे लगाए गए हैं कोल्ड स्टोरेज बनाने में, उनसे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। उसके अलावा जो 4th ट्रांच पे प्राइवेटाइजेशन की बात की गई है, उसमें देखा गया था कि जब बड़ी कंपनियों के ऊपर से गवर्नमेंट कंट्रोल हटा था तो इनकी प्रॉफिट लेवल काफ़ी बढ़ी थी। इससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि GDP पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इस पूरे ट्रांच का। अगर हम ट्रांच 5 की बात करें तो इसमें भी पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर फोकस में था, तो इससे आने वाले जो पीढ़ी है उसमें ऐसे कोविड जैसे पैंडेमिक को पहले ही रोकने की क्षमता बना सकती है इंडिया। उसके अलावा अब क्या असर पड़ सकता है आगे आत्मनिर्भर भारत का, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि GDP इंडिया की अभी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ रेट पे है। हम लोग इसको आत्मनिर्भर भारत से जोड़ सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की वजह से काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है GDP। साथ ही में कई सारी नई एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी इसकी वजह से, और आखिरी में MSME सेक्टर को बूस्ट मिलेगा जो हमारा 50% बिजनेस सेक्टर को रूल करता है। आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर भारत, हालांकि कुछ जगह काम करना पड़ेगा, पर ये बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छा फ्यूचर के लिए रास्ता बना सकता है। ये तो तुमने बहुत सही कहा अमन, और मुझे लगता है इस देश के नागरिक होने के फर्ज से और युवा पीढ़ी होने के फर्ज से हम सभी को अपना पूरा योगदान देना चाहिए हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो अब आज हमने इतने पॉजिटिव टॉपिक पर बात करी है, तो प्रोग्राम खत्म करने से पहले क्यों ना एक मजेदार सा एनर्जेटिक सा गाना हो जाए। एनर्जेटिक और मजेदार गाना सुनना ही है तो सुनते हैं जी करदा फ्रॉम सिंगिस किंग। Really nothing
जफ्फियां पावां जी करदा बई जी करदा तैनूं जफ्फियां पावां जी करदा जी करदा बई जी करदा तैनूं जफ्फियां पावां जी करदा बई जी करदा तैनूं जफ्फियां पावां जी करदा एक वारी ओ एक वारी तू हथ मेरा बड़ सोहणीए ओ बल्ले बल्ले तू हथ मेरा बड़ सोहणीए ओ शावा शावा तू हथ मेरा बड़ सोहणीए I'm a hustle to my ladies and my digits and my girls. What you thinking for some fun? Got the diamonds and pearls. Say you wanna come along, gotta have a lot of fun. Gonna party all night till the sun comes up in the morning. Yeah, a new day is dawning. So if I just say you're ready for some fun, step into my car. We gonna take you for a ride like music. All my ladies going crazy with the rhythm that the music's beating. Yeah, it's beating up the night. Life's a party, तो जी ले, तो खुल के जी ले. कल क्या होगा जो होना है हो जाए. पहले तो मैं अपने सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो आज हमारे साथ यहाँ आए, जुड़े और इस टॉपिक पर हमसे बात करें। मैं हमारे सभी लिसनर्स को भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी, वो हमारे साथ पूरे कार्यक्रम में जुड़े रहे। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। एयर नेक्स्ट।